हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे डायग्राम, मतलब कि रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है कॉनकेव मिरर के थ्रू। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी थी, समझी थी क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू ड्रा रे डायग्राम with the help of concave mirror। दो तीन बातें हमने कुछ लॉ पढ़े थे, जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर कोलिजन या आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल गोज बैक टू द पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस। मतलब कोई अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो अगर वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जिस पॉइंट से जाएगी उसको कहेंगे फोकस, या फोकस से होकर जाती है। दूसरा था अगर फोकस से होकर आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तीसरा था अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो सेम पाथ फॉलो करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये दो तीन चार बातें जाना था। एक बात और भी जानी थी कि अगर कोई आता है पोल पे कोलाइड करता है, जितना एंगल यहाँ पे जो है इंसिडेंस एंगल के साथ में प्रिंसिपल एक्सिस साथ में होगा वह उतना ही एंगल जो है रिफ्लेक्शन के बाद होगा। मतलब अगर ये आई है या आर है तो आई बराबर आर होगा। ऐसा भी हमने पढ़ा था। ये दो तीन चार बातें सीखी थी, इन्हीं की मदद से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को 2 3 4 5 पोजीशंस पे रखेंगे और देखेंगे कैसा ऑब्जेक्ट बनता है। एक दो बातों को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है, बहुत दूरी से आती है, तो ऐसा माना जाता है कि वापस में पैरेलल आ रही है पहली बार। ठीक, तो देखते हैं। तो पहली पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट मीन्स सोर्स ऑफ लाइट, जिस वहाँ से सोर्स ऑफ लाइट भी वहीं से करेंगे और यही ऑब्जेक्ट भी माना जाएगा, इसी का इमेज बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक, प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। तो कॉनकेव मिरर हमने बना दिया जिसकी मदद से हमको बनाना है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर रे ऑफ लाइट मैंने बताया पैरेलल कंसीडर की जाती है आपस में, तो 2 रे ऑफ लाइट निकालते हैं। ठीक, ये फोकस से होकर के आपस में जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे होकर जाएंगे। तो देखिए इमेज कैसा बन रहा है, वेरी स्मॉल, या फिर हम इसको कह सकते हैं पॉइंट साइज। ये इन्वर्टेड बनता है। और सर जी कैसे पता है? एक्सपेरिमेंटल पता है, दिखता नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, एट फोकस। चौथा क्या, रियल इमेज है ये। मतलब अगर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कट करती हैं तो वो रियल इमेज होती है। अगर यू विल फील दैट इट इज़ कटिंग, तब वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो 4 बातें हमको लिखनी होती हैं एक इमेज के बारे में। तो ये चारों बातें आप नोट कर लीजिए। हमारा कौन सा पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट इज एट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ये बात हो गई। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, दूसरी पोजीशन हो सकती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between infinite and C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब की बार ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा, देखते हैं। ये हो गया F, ये हो गया C, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब C के उधर और इनफाइनाइट से इधर, मतलब हमको दिख रहा है। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ सकती है, पैरेलल आ सकती है, तो फोकस से होकर जाएगी।
अगर फोकस से होकर आती है तो पैरेलल जाएगी। कट कहाँ कर रही है? यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा इमेज। ठीक भाई, तो क्या लिख सकते हैं इमेज के बारे में? पहला पॉइंट लिख सकते हैं क्या? इट इज़ स्मॉलर, थोड़ा सा छोटा है उससे, स्मॉलर इन साइज ऑब्जेक्ट से। दूसरी चीज़ इन्वर्टेड, उल्टा है। उल्टा मतलब देखिए, इसकी एरो ऊपर है, इसकी एरो नीचे। तीसरा क्या बता सकते हैं भाई? बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। फोर्थ पॉइंट क्या बता सकते हैं? रियल है, रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि रियल में कट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक, ये 2 पॉइंट्स हो गए, नोट कर लीजिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तीसरा पोजीशन है एट सी। 5-6 पोजीशन पढ़नी है। कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में तो 2 ही होता है। देखिए सी पर रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट देखिए कुछ ऐसा होगा। एफ हो गया, ये सी हो गया, ये ऐसे पैरेलल है तो कहाँ से आएगा? फोकस से होकर जाएगा। फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। ये कुछ यहाँ पर बनेगा सीधा सीधा, एग्जैक्टली एफ पे बनेगा। ये गलत इसलिए बन रहा है क्योंकि एफ से जा ही नहीं रहा। अगर ये ऐसे ठीक, और ये हो गया तुम्हारा फोकस। यहाँ पर इमेज बन रही है। यहाँ पर अबाउट इमेज में पहली बात लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिखेंगे कि इक्वल इन साइज। देखिए साइज आपको इक्वल लगेगा। दूसरा इन्वर्टेड। तीसरा एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। चौथा रियल। अभी तो हर बार रियल ही बन रहा है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब आप कैसे बनाएंगे रे डायग्राम को, ताकि आपका गलत ना आए? क्योंकि आप जब बनाएंगे तो आपका ऊपर नीचे आएगा, जो पोजीशन में बता रहा हूँ उस पर नहीं मैच करेगा। तो आपको क्या करना है, इसको जो ये कर्व बनाएंगे आप अपने उससे बनाएंगे, जो आपके पास होता है, जो भी बोलते हैं वो गोला बनाने वाला, उससे। उसके बाद जब आप लाइंस खींचेंगे, ये जो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो ये पैरेलल लाइन खींचेंगे आप स्केल से, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी एफ और सी, इसको बराबर लेंगे और फिर उसके बाद रूल को फॉलो करेंगे तो बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को मतलब थोड़ा और आगे खिसकाएंगे। एफ सी यहाँ पर रखा गया ऑब्जेक्ट, पैरेलल आएगा, फोकस से होकर जाएगा, फोकस से आएगा, पैरेलल जाएगा। ठीक भाई, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। पैरेलल, फोकस से, फोकस, पैरेलल। ठीक, इमेज यहाँ पर बनेगी। तो पहली बात लिख सकते हैं कि लार्जर इन साइज। दूसरी बात लिख सकते हैं क्या? बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। तीसरी बात इन्वर्टेड। चौथी बात, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। चौथी बात रियल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज कट कर रही है रियल में, तो रियल है। इतनी बातें हो गई, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आगे चौथा पोजीशन हो गया, ये चौथा पोजीशन था भाई, ये चौथा था। ठीक, अब पांचवी की बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एट फोकस, तो देखिए क्या होगा। एफ से
ऑब्जेक्ट रखा हमने यहाँ पर पैरेलल, तो फोकस से होकर जाएगा। और अगर अब फोकस से जा नहीं सकता, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, दीज टू लाइन्स आर गेटिंग पैरेलल, तो ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। जब काटेंगे ही नहीं तो ऐसा हमको कह सकते हैं कि ये कट नहीं कर रही, या कट करेंगे तो एट इनफाइनाइट। नंबर 1, तो पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि इमेज जो है वेरी लार्ज। अगर ये वाकई में यहाँ पे कहीं काट रही हैं तो यहाँ से देखो वहाँ जाकर कहीं काटेंगे, बोर्ड के एकदम नीचे उधर, तो हम जब बनाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो एक्सट्रीमली लार्ज। दूसरी चीज़ क्या कह सकते हैं, इन्वर्टेड ही बनेगा, फिर बनेगा तो रियल बनेगा फिर, ठीक। और तीसरा बात और चौथी बात हो जाएगी, कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। जो पोजीशन होगी इमेज की इनफाइनाइट में बनेगा। बना लीजिए आगे। और आखिरी पोजीशन होगी छठा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ फोकस एंड पोल पी। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एफ और पी के बीच में यहाँ पर पी होता है। ऑब्जेक्ट ये है पैरेलल, अगर इमेज रे ऑफ लाइट पैरेलल अगर आएगी इसके, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाओगे तो देखो यहाँ पे दूरी बढ़ रही है। अगर आप यहाँ से आँख लगा के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इमेज जैसे लग रहा है कि यहाँ पर मिल रही है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, इमेजिनरी रे है। तो कॉनकेव मिरर में केवल एक ही पोजीशन होता है, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है तो इमेजिनरी इमेज बनता है। दूसरी भी चीज़ होती है, इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा बनता है पहली बार, बाकी हर बार उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। तीसरा पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। अभी तक पोजीशन हम बता रहे थे ना, कभी यहाँ बन रहा था, कभी वहाँ, कभी वहाँ, इस बार पीछे बन रहा है। चौथा लार्ज है, किससे, इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ा लार्ज बन रहा है। ये हो गया पोजीशन। तो ये 6 पोजीशन होती हैं इमेज जो है बनती है जब किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के थ्रू। 6 पोजीशंस, 6 तरीके की इमेज, और इनका ये कंक्लूजन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।